हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ विवेक कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड आपको पता है कि 25 मार्क्स का आपका हिंदी आएगा। तो अब हम हिंदी के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। 1 से 2 वीडियो में सारे सिलेबस को कवर कर देंगे और आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को देखिएगा और आपको कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो कमेंट में। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपका घटना चक्र है जो कि यूपी लेखपाल 2022 के लेटेस्ट सिलेबस पे है। इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो हिंदी के रिगार्डिंग आप लोग हमसे पूछ सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये बुक है, 90 रुपीज़ की बुक आती है ये घटना चक्र की। इसमें पहला हेडिंग है समास, पर्यायवाची शब्द। ये सभी हेडिंग हमारे लेखपाल के एग्ज़ाम में है। और विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकांत्य एवं मुहावरे। हिंदी व्याकरण में जो है आपका वाक्य संशोधन, लिंग, वचन कारक, काल, वर्तनी, अनेकार्थी, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये सारे जो भी हैं ये हमारे लेखपाल के एग्ज़ाम के सिलेबस में सभी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा हेडिंग है समास। समास क्या है अब हम इस पे पढ़ेंगे। समास देखते हैं हम। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। यदि हम 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़ दें तो ये हमारा क्या होता है, समास होता है। इस समास के द्वारा विभिन्न सहित शब्द संधि के नियम परस्पर मिला दिए जाते हैं जिससे एक नया शब्द बनता है। समास में क्या होता है कि 2 या 2 से शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए समास के जो प्रकार होते हैं हम कह सकते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द होता है, वो समास होता है। जैसे कि पीताम्बर है, इसका समास विग्रह होगा पीत है जिसका अंबर, अथवा पीला है जिसका अंबर। तो ऐसे समास के प्रकार होता है अव्ययीभाव समास। पहला समास क्या होता है, समास के बेसिकली प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली देखा जाए तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। इसका मतलब जो होता है हमारा उपसर्ग वाले पद होते हैं। इसमें जो भी पद होते हैं, कौन से पद होते हैं, उपसर्ग वाले पद। इसका समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास के पद पर अव्यय होता है। उदाहरण के लिए समक्ष, समक्ष का जो होता है विग्रह, समक्ष में हम देखेंगे श है हमारा उपग्रह, अक्षी के सामने, यथारुचि, रुचि के अनुसार, आजन्म, जन्म तक, यथाविधि, विधि के अनुसार। तो हम देख सकते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास। और साथ ही साथ दिनानुदिन, ऐसे शब्द भी अव्ययी भाव में आते हैं। दिन के बाद दिन, निर्भय, नि इसमें हमारा उपग्रह है, प्रत्यंग, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपादमस्तक, प्रत्युपकार, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन। प्रतिदिन में भी अव्ययी भाव समास है। इसमें प्र हमारा उपसर्ग हो गया, यथार्थ, यथाशीघ्र, भरपेट। जितने भी शब्द हैं, बेशर्म, बेकाम, मनमाना, व्यर्थ, आमरण, यावजीवन, हाथों हाथ, अनजान, दिनों दिन, ये जितने भी शब्द हैं ये हमारे कौन से शब्द हैं, ये हमारे अव्ययी भाव समास के शब्द हैं। दिन दिन, रात रात, हाथों हाथ, यथाशक्ति, यथासंभव, मनमाना, ये सभी सब हमारे क्या है, अव्ययी भाव। दूसरा जो हमारा समास है ये हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास सबको पता होगा। इसमें क्या होता है, पहला पद गौण होता है। पहला पद क्या होता है, गौण होता है और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। अंतिम पद की प्रधानता होती है इसमें। और गौण का मतलब इसका विशेष्य नहीं होता, पहला पद का कोई उतना महत्व नहीं होता जितना कि दूसरे पद का महत्व हो। और इसमें प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। पहला पद इसका क्या होगा, विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, इसका विशेष्य होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला या चूमने वाले। मनोहर, मन को हरने वाला। हम देख सकते हैं इसमें जो गगन है तत्पुरुष समास के बेसिकली हमारा भेद होते हैं। गगन को चूमने वाला, इसमें हो गया ये कर्म को। मनोहर, मन को हरने वाला। गृहागत, गृह को आगत, कर्म तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, यह है कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगृत, ग्राम को गया हुआ। स्वर्ण प्राप्त, स्वर्ण को प्राप्त। कट खोदवा, काट को खोदने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। आप देख सकते हैं पहला पद विशेषण है, दूसरा पद क्या है आपका, विशेष्य। यानी कि पहला पद किसी दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। हम देख सकते हैं इसमें अगला जो है हमारा यथा प्राप्त, यश को, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब है करण तत्पुरुष। करण में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे कि मद शून्य, मद से शून्य। दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित।
मन चाहा, ये भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, मन से चाहने वाला। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। भयभीत, भय से भीत। प्रेम सिक्त, प्रेम से सिक्त। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। दुखार्थ, दुख से आर्थ। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। प्रकाशयुक्त, प्रकाश से युक्त। बाण आहत, बाण से आहत। रेखांकित, रेखा से अंकित। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। तनावग्रस्त, जल शक्ति, जल सिक्त, जल से सिक्त। हमने देख लिया तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, हमने फिर देखा करण तत्पुरुष, फिर होता है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान के लिए। संप्रदान में हमेशा क्या आता है? के लिए। जैसे सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गो के लिए शाला। सिद्धालय, शिक्षा के शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय, आलय मतलब जहाँ पे स्थान होता है। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आप देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं। देवालय, देव के लिए आलय। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। नव वर्षोपहार, नव वर्ष के लिए उपहार। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। यथा सभा भवन, सभा के लिए भवन। विधानसभा, विधान के लिए सभा। कार्यशाला, कार्य के लिए शाला। तो जितने भी ये हैं ये हमारे कौन से तत्पुरुष हो गए? संप्रदान तत्पुरुष। आपने देखा था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अगला जो आएगा संप्रदान के लिए होता है क्या? के लिए। फिर आता है आपदान से। आपदान का मतलब होता है यहाँ से अलग करने के लिए होता है, अलगाव करने के लिए हमेशा आपदान तत्पुरुष का उपयोग किया जाता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी कि वह रोग से मुक्त हो गया। जैसे कि हम देख सकते हैं आपदान तत्पुरुष। लोकेतर, लोक से इतर। बलहीन, बल से हीन, मतलब कि इसको अलग कर रहा है। इसमें जो से है वो क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। लेकिन करण में जो से होता है वो अलग नहीं करता है। दूरागत, दूर से आगत। वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश से निकाला हुआ, देश निकाला। विदेश आगत, विदेश से आगत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त। अब देख सकते हो ये सभी जो समास है हमारे, कौन से समास थे? आपदान तत्पुरुष। अब आता है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध में होता है का, की, के। राजभवन, राजा का भवन। समाजोद्धार, समाज का उद्धार। पतितोद्धार, पतित का उद्धार। सूर्योदय, सूर्य का उदय। गृह कार्य, गृह का कार्य। त्रिपुरारी, त्रिपु का आड़ी। नरसेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राज की माता। विद्यालय, विद्या का आलय। एक हमने यहाँ पे भी देखा था, हमने देखा था विद्यालय का, हमने एक हम देख सकते, अभी हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने अभी देखा था शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। तो विद्यालय में हमारा क्या हो जाएगा? विद्या का आलय। स्नान गृह, स्नान का गृह। चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश। जलधारा, जल की धारा। श्रमदान, श्रम का दान। वीर कन्या, वीर की कन्या। प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक। गंगा जल, गंगा का जल। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार। अब हम देखते हैं सप्तम में, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में होता है में या पढ़, में या पढ़, यानी कि इसका उपयोग क्या आता है? शोक में मग्न, शोक में मगन, शोक मग्न। आप बीती, आप पर बीती, ये भी ले सकते हैं हम इसका उदाहरण। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। नराधाम, नरों में अधम। वनवास, वन में वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। जल मग्न, जल में मग्न। नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। शरणागत, शरण में आगत। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। रणशूर, रण में शूर। क्षत्रिय यात्रम, क्षत्रियों में अधम। तो दो समास हमने देख लिया। कौन सा समास देखा? अभी तक हमने समास देखा, पहला समास देखा अविभाव। अविभाव समास में क्या होता है? उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और समान अर्थ वाले दो शब्द भी एक साथ होते हैं, जैसे दिन दिन, रातों रात। तो ये सब इसकी पहचान है।
इसमें क्या होता है, पहला पद तो छोटा होता है लेकिन ज़्यादा अर्थ वाला होता है। जैसे प्रतिदिन है, पहला पद क्या है, प्रा, लेकिन छोटा है लेकिन अर्थ इसका बहुत बड़ा है। दूसरा हमने समास देखा, हमने तत्पुरुष समास। दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है, इसमें विशेषण होता है, दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। हम ये कह सकते हैं तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और जो तीसरा समास पढ़ रहे हैं हम, कर्मधारय समास। कौन सा समास है हमारा, कर्मधारय समास। इंपॉर्टेंट है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। बेसिकली जो ये तत्पुरुष समास के दो पार्ट हैं, तत्पुरुष समास का ही पार्ट है हमारा कर्मधारय समास और हमारा है द्विगु समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला जिस समास के पदों में विशेष या विशेषण होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें खास विशेषता यह होती है कि विशेषण पहले होता है। विशेषण क्या होता है, पहला पद विशेषण कहलाएगा, दूसरा पद विशेष्य कहलाएगा। जैसे कि नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है अंबर जो, पीत सागर, पीत है सागर जो। तो आप देख सकते हो पहला पद क्या कर रहा है, दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो पहला पद विशेषण कहलाएगा। नीलोत्पल, नील है जो उत्पल। शन्मार्ग, सत है जो मार्ग। महात्मा, महान है जो आत्मा। परमेश्वर, परम है ईश्वर जो। महाकाव्य, महान है जो काव्य। महोषध, महान है औषध। पीतांबर, पीत है जो अंबर। पीतांबर में कौन सा समास है, यह हमारे कर्मधारय समास है। पीत है अंबर जो। सत्संगति, सज्जनों की संगति। नील आकाश, नीला है जो आकाश। महर्षि, महान है जो ऋषि। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। नीलकमल, नीला है जो कमल। नराधाम, अधम है जो नर। आप देख सकते हैं पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, पहला पद विशेषण है। वैसे नवयुवक, नया है जो युवक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आता है द्विगु समास। द्विगु समास भी पार्ट है तत्पुरुष समास का। तो मैं क्या, द्विगु समास तो और आसान है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची पद होता है। पहला पद कौन सा पद होता है, संख्यावाची, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि पंच पात्र, 5 पात्रों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिभवन, 3 भवनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। त्रिलोकी, 3 लोगों का समाहार। अष्टपदी, 8 पदों का समाहार। सप्तशती, 700 पदों का समाहार। चतुवर्ण, 4 वर्णों का समाहार। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। षटकोण, 6 कोण वाला। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। आप देख सकते हो सभी पद में पहला जो पद है वो संख्या वाला है। अष्ट, षट, पंच, चतुर, सप्त, अष्ट, तो इसे कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास। अगला जो समास है हमारा बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बेसिकली समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने देखा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के दोनों पार्टों को देखा, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अब हम देख रहे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, जो तीसरा पद होता है उसकी प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों में अलावा तीसरे पद की प्रधानता होती है। अब इसमें समास पदों में कोई भी प्रधानता नहीं होती, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। अब देखो लंबोदर, लंबा है होता है उधर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा होता है उसे गणेश कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं लंबोदर गणेश के लिए उपयुक्त हो रहा है, तो इसमें गणेश शब्द की प्रधानता है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर शिखर, 4 है भुजाएं जिसकी। विष्णु जी, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि जिसके शिखर पर चांद है। शिव, वीणा है पानी में जिसकी। वीणा पानी। आप देख सकते हैं सरस्वती होता है। गिरिधर, गिरी को धारण किया है जिसने। गिरी मतलब पहाड़। श्री कृष्ण, सहस्त्र, सहस्त्र है आँखें जिसकी। इंद्र, दशमुख, 10 है मुख जिसके। रावण। आप देख सकते हैं इसमें दोनों पद क्या है, दोनों पदों की समानता नहीं, मतलब कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। जो तीसरा पद होता है वो उसकी प्रधानता होती है। जलज, जल से उत्पन्न है जो कमल। घनश्याम, घन के समान श्याम कृष्ण। गजानन, गज के समान आनंद वाला गणेश। नीलकंठ, नीले कंठ है जिस शिव। नीले कंठ है जिसके, तो नीलकंठ किसके लिए उपयुक्त होता है, नीलकंठ होता है हमारा
उपयुक्त होता है। नीलकंठ हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास के लिए। और दिगंबर दिशा ही है अंबर, जिसका अर्थात नग्न विशेष व्यक्ति। विश्वामित्र विश्व का मित्र, ऋषि का नाम। त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाले है जो, अर्थात शंकर। दशानन 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास में अंतर है, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने देखा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी लगभग और थोड़ा बहुत ऐसा ही था, और बहुव्रीहि समास भी ऐसा ही है। तो हम देख सकते हैं इसमें अंतर क्या है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, यानी कि पहला जो पद होता है दूसरे पद का विशेषण होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग तीसरे पद का विशेषण होते हैं। बहुव्रीहि में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, वो तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है अगला समास है दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें द्वंद्व समास में द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें अव्यय शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय अथवा या का लोप होता है। जैसे राम और लक्ष्मण, माता पिता, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। रोटी सब्जी, रोटी और सब्जी। इसमें ज़्यादातर और वाले शब्द होते हैं, उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। यदि एक पद भी हटा लिया जाए तो वो अब अर्थहीन रहेगा। लव कुश, लव और कुश। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। हरिशंकर, हरि और शंकर। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। माता पिता, माता पिता। सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। कीड़ा मकोड़े, कीड़े और मकोड़े। घास फूल, घास कूड़ा, घास और कूड़ा। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी। भला बुरा, भला और बुरा। रात दिन, रात और दिन। हाथी घोड़ा, हाथी और घोड़ा। भोजन वस्त्र, भोजन और वस्त्र। स्नान ध्यान, स्नान और ध्यान। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। जीवन मरण, जीवन और मरण। लाभ हानि, लाभ और हानि। नख शिख, नख और शिख। तो हमने देखा यहाँ पे सारे समासों का हमने रिवीजन कर लिया। एक बार मैं आपको ऊपर से रिवीजन करवा देता हूँ। 6 प्रकार के समास होते हैं। प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं। पहला है हमारा अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग वाले पद होते हैं। इसमें ज़्यादातर पहला पद होता है छोटा, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोग अर्थ वाला शब्द होता है। समान अर्थ वाले शब्द भी होते हैं इसमें। दूसरा हमारा होता है हम देख सकते हैं दूसरा समास के तौर पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, और इसके भेद होते हैं कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। हमने ये भी देखा। तीसरा, इसी के 2 पार्ट होते हैं हमारा द्विगी तत्पुरुष। द्विगी समास जो संख्यावाचक होते हैं, पहले पद में जिसकी क्या होती है, संख्या होती है। और कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकमल, नवयुवक। तो इस और अगले हमने देखा बहुव्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरे पदों की विशेषता बताता है। और हमने सारे समासों को देख लिया यहाँ पे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है, और समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच या अथवा और लग जाते हैं। तो हमने 6 के 6 समास देख लिए, और इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। अगले के वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, राजकुमार हम देख सकते हैं, ये तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। हमने देखा तत्पुरुष समास हमने पढ़ रखा है। क्या होता है तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास में राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी, ये सभी के सभी, ग्राम में वासी, सभी के सभी जो हैं ए, बी और डी, ये तत्पुरुष समास है। और आजन्म जो है हमारा, ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आजन्म में जन्म तक यानी कि जन्म पर्यंत अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद समास पद में अव्यय होता है। तो कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? आजन्म हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास है? हमने कर्मधारय समास पढ़ लिया। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है और दूसरे पद की क्या बताता है? ये विशेषता बताता है। और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। लड़का भूख से अधमरा हो गया, लड़का भूख से अधमरा हो गया। तो इसमें देख सकते हैं जो ए पार्ट है इसमें कर्मधारय समास है। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो, दिया बत्ती का समय हो गया। तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
जैसे चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण। जिन समास में पूर्व पद संख्यावाचक उसे द्विगु समास कहते हैं। तथा हम देख सकते हैं बी सी डी के भला बुरा, भला और बुरा, ऊंच नीच, ऊंचा और नीच, और देख सकते हैं और दिया बत्ती में द्वंद्व समास है। इनमें कौन सा समास है? इसके विपरीत विकल्प ए अधमरा। अधमरा मतलब लड़का लगभग भूख से अधमरा हो गया था, मतलब लगभग मर सा गया था। इसमें हमारा कर्मधारय समास है। हमने देखा तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी से कृत, इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। तुलसी कृत में प्रथम पद विशेषण है जो कि और तुलसी द्वारा बनाए गए कारक चिन्ह का लोप होने पर यह तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। रसोई घर, रसोई, त्रिभुवन, सीताराम, नवयुवक, तो ये सभी जो हमारे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास इनमें से ए है। रसोई घर इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। अगला है हमारा पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? हम देख सकते हैं रसोई घर में तत्पुरुष समास है जिसमें चतुर्थी तत्पुरुष कहा गया है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में हमारा तत्पुरुष समास है। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। अगला निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु तो आपको पता है हमेशा इसमें संख्यावाचक शब्दों का उपयोग होता है। चौराहा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? नवरत्न, नीलकंठ, यथाशक्ति, लेन देन। तो आप देख सकते हैं नवरत्न इसमें पहला पद संख्यावाचक है। यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। महापुरुष में कौन सा समास है? आपका कर्मधारय समास है। महान है जो पुरुष, महान है जो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। गुणहीन में कौन सा समास है? गुणहीन में आप देख सकते हो कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व है नहीं इसमें, कर्मधारय है नहीं, अव्ययी भाव में पहला पद उपसर्ग है नहीं, तो बचा आपका क्या? गुणों में हीन, गुण में हीन, तत्पुरुष समास। गुण से हीन, गुण से हीन, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास आपको पहचानने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो सकता है, लेकिन आपको पहले आपको देखना होगा, ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस देखने होंगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा बचा हुआ वही होगा। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम में सुंदर, श्याम, श्याम सा सुंदर। श्याम सुंदर में आपका कर्मधारय समास है, यानी कि श्याम शब्द की श्याम की विशेषता बता रहा है। श्याम प्रथम पद विशेषण है। इस समास में विग्रह में दोनों पदों में समास में कारक की विभक्ति आती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है, उसे कर्मधारय समास। अनपढ़ में कौन सा समास है? कर्मधारय। अनपढ़ में हमारा आपका तत्पुरुष समास है। अनपढ़ में तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण अथवा द्वितीय पद विशेष होता है। अनपढ़ में अन्न तत्पुरुष है। अभाव यानी निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व या अथवा ना लगने से अन तत्पुरुष समास बन जाता है। ये आपको याद करना होगा। जो अनपढ़ है ना लगने से, ए में यदि हमने ना लगा दिया तो वो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है? भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, ये हम कह सकते हैं तत्पुरुष समास है। करण से, तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास। अगला पद हो गया हमारा भरपेट में नहीं है, भर से पेट, भरपेट में हमारा नहीं है, भरपेट में हमारा है अव्ययी भाव समास है, याद रखना आपको। और हमारा विद्याधन में भी नहीं है, पंचवटी में भी नहीं है। घनश्याम में समास कौन सा है? घनश्याम में बहुव्रीहि समास है। घनश्याम यानी कि दोनों पद अप्रधान और ये तीसरे श्री कृष्ण की ओर इशारा कर रहा है। जब दो समास मिलकर तीसरे पद का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जब दो पद ऐसा यानी कि अप्रधान हो तीसरे पद की विशेषता बताए। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। आज जन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, पहला पद उपसर्ग है। ठीक सकते हो आप, देख सकते हो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ वाले लेवल के क्वेश्चन है इसमें। इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास आप जानते हो, बहुव्रीहि। देखो भरपेट में तो अव्ययी भाव समास है, आप देख सकते हो। त्रिकाल में तो हमारा द्विगु समास है। यथासंभव में भी हमारा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिवजी, हमारा डी है इसमें। निम्नलिखित में से रोगयुक्त उपयुक्त समास छाटिए। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग से पीड़ित, रोग से तत्पुरुष समास है इसमें भी। प्रतिमान,
प्रतिमान में कौन सा समास है बताइए? कर्मधारय है नहीं, अविभव प्रा, प्रा क्या है इसमें? पूर्व पद की प्रधानता है और ये समासिक पद का अव्यय हो जाए। हम देख सकते प्रा से काफ़ी सारे पद पढ़ते हैं प्रतिदिन पर। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष, तो इसमें तत्पुरुष समास है। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है, इसमें विग्रह करेंगे तो हमारा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है दशानन, दशानन में हमारा द्विगु बहुव्रीहि समास है। अब इसमें देखा जाए तो द्विगु भी बच्चे डाल सकते हैं, क्योंकि पहला पद क्या है? संख्यावाचक। लेकिन कभी भी ऐसे शब्द आ जाए जिसमें दो पदों की अप्रधानता हो लेकिन वो तीसरे पद की प्रधानता को दिखाए, तो ऐसे में द्विगु ना ऑप्शन चुन के बहुव्रीहि चुना जाता है। दशानन में 10 है जिसके आनंद यानी कि रावण, ऐसे में रावण को चुना जाएगा। हम देख सकते हैं समास के काफ़ी सारे क्वेश्चन है। ये लास्ट पेज है हमारा। इसके बाद हमारा पर्यायवाची शब्द आएगा। अगली वीडियो में हम पर्यायवाची के ऊपर डिस्कस करेंगे। निशाचर, निशाचर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। निशाचर, निशाचर में है आपका, निशाचर में है आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस प्रकार रात स्वर्ग में वास करने वाले, इसी प्रकार रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर। दही बेड़ा में कौन सा समास है? दही, दही बिड़ा, इसमें हमारा है द्वंद्व समास। दही बड़ा, दही बड़ा है, ये दही और बड़ा, दही और। नीलोत्पल में कौन सा समास है? तत्पुरुष कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहला पद नीलोत्पल में, यानी कि नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। पीताम्बर में कौन सा समास है? ये तो कोई भी बता देगा, बहुव्रीहि समास है। पीता, पीला है जिसका अंबर, यानी कि कृष्ण। अगला क्वेश्चन क्या है? राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह में हमारा राजा, राजा का गृह, राजा और गृह, राजा का गृह तत्पुरुष समास है। इसमें भी कौन सा समास है? राजा का गृह तत्पुरुष समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली, चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है, दोनों पद अप्रधान है। चंद्र पर है मौली जिसके, चंद्र पर है मौली जिसके, जिसके अर्थात शिव। दिल में से कौन सा? द्विगु समास नहीं है। पंचानन में द्विगु समास है, त्रिवेणी में द्विगु समास है, नवरत्न में द्विगु समास है। नववधु में देखने का तो जाए द्विगु है, लेकिन नववधु हमारा बहुव्रीहि समास है। नववधु में द्विगु समास नहीं है। नववधु में नव का अर्थ है नई, नव का अर्थ है नया। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति में हमारा समास है तत्पुरुष समास। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? सूरकृत, दानवीर, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सूरकृत, सूर के लिए कृत। दानवीर में हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। निम्न कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो दानवीर में दानवीर में हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। दान में वीर, दानवीर कहलाएगा, ये तत्पुरुष समास है। सिंह पुरुष में कौन सा समास है? सिंह पुरुष में कर्मधारय समास है, जिसका विग्रह के समान शक्तिशाली पुरुष होता है, यानी कि इसका विग्रह सिंह के समान पुरुष होता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। यानी कि इसमें सिंह पुरुष में हमारा कर्मधारय समास है। तो 31 के 31 क्वेश्चन किए और हमने डिस्कस किया समास शब्द को। आगे के वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा कठिन लग सकता है, यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पर्यायवाची के शब्द के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।